बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है, हो रहा है, और जो ताजा उदाहरण है मार के जिंदा जला देने का, वो इस बात की अलामत है, उस बात की अगुवाई करता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी यही होगा। हिंदुस्तान में अगर आज हिंदू सुरक्षित है तो इसका कारण है कि ये हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है। उसका कारण है कि यहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, और राज्यों में भी मुख्यमंत्री जो हैं वो अनुसरण कर रहे हैं उसी विचारधारा का, चाहे वो उत्तराखंड में धामी जी हों, चाहे वो फडणवीस जी हों, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों। वो अनुसरण कर रहे हैं उस बात का कि राष्ट्र में हिंदुओं को बल देना है और हिंदुओं के कार्य करने हैं, हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। ये जो डरावनी तस्वीर आ रही है मार के जिंदा जलाने की, ये उन कबीलाई संस्कृति के ही लोग हैं जिनको इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं पता है, जिनका काम है बस मारना, जलाना, काटना, जिनको सिखाया ये है, जिनके अमल में शुरुआती कृत्य ये है कि मारो, जहां मिल जाए काफिर उसको मारो। देश में उन लोगों की सरकारें कभी ना आ पाए जीवन में जो लोग इनको बढ़ावा देते हैं। बांग्लादेश में आज हिंदू की कोई क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि वहां कोई सरकार ऐसी नहीं जो हिंदू की सुने। हमारे देश में भी ऐसी तमाम सरकारें आई हैं जो हिंदुओं की नहीं सुनती थी, लेकिन अभी हम लोगों की एकता, एकजुटता के कारण देश में हमारे नेता, प्रदेश में हमारे नेता सत्ता चला रहे हैं। ध्यान रखना हिंदुओं, छोड़ो, अगर देश से सरकार बदली तो हर पेड़ पे, हर खंबे पे कोई हिंदू टंगा होगा और उसको अल्लाह अकबर कह के जिहादी तत्व जिंदा जला रहे होंगे, जैसा बांग्लादेश में जलाया है। इसलिए तुम्हारी सुनने वाले जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं, हो सकता है वो उतना नहीं कर पा रहे हो जितना हम सोचा। अपेक्षाएं बड़ी हो जाती हैं, करने वाले से ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। कहते हैं खेत में जो बैल ज्यादा जुताई करता है, आर भी ज्यादा उसी को मारी जाती है कि और जुताई कर, और चल। अब तक तो हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा था, अब कम से कम कोई बात करने वाला, काम करने वाला, कानून बनाने वाला है, जो दिल्ली में मोटा भाई के रूप में बैठा है, जो दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा है, जो कहीं फडणवीस के रूप में, कहीं नवाब सैनी के रूप में, कहीं धामी जी के रूप में, कहीं हेमंत बिस्व शर्मा के रूप में, कहीं मोहन यादव के रूप में, कहीं योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, कहीं रेखा गुप्ता जी के रूप में बैठा है। संभाल के रखना इन लोगों को, वरना बांग्लादेश होते देर नहीं लगेगी।